जमशेदपुर में झारखंड आंशिक लॉकडाउन का साइड इफेक्ट दिखने लगा है, जहां सरकार द्वारा लिए गए फैसले में कोचिंग संस्थानों को बंद करने का विरोध कोचिंग संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार पिछले दिन वर्ष से कोचिंग संस्थानों को बंद कराया जा रहा है। जब भी लॉकडाउन किया जा रहा है तभी सबसे पहले कोचिंग को बंद करवाया जाता है। ऐसे में तमाम कोचिंग सेंटरों के संचालकों के समक्ष घोर आर्थिक तंगी की स्थिति आ पड़ी है। उन्होंने कहा कि इस आंशिक लॉकडाउन में रेस्तरां, बार आदि को आधी क्षमता के साथ संचालित करने की छूट दी गई है और कोचिंग को बंद किया गया है, जबकि कोचिंग सेंटरों में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वे भी अधिक क्षमता के साथ कोचिंग को संचालित कर सकते हैं। वैसे उन्होंने राज्य सरकार से 25% क्षमता के साथ कोचिंग सेंटरों को खुलवाने की मांग की है। तो हम लोगों के पास जो बच्चे आते हैं वो डबल वैक्सीनेटेड है, तो अगर 25% के साथ हमें खोलने की स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि हम लोग के पास उतने स्पेस हैं कि हम लोग गैपिंग करके रोल में उनको पढ़ा सकते हैं। आज मॉल खुला हुआ है, फिर बार भी खुला हुआ है, तो वहाँ भी जब सरकार ने छूट दे रखा है 50% का, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग 25% बच्चा ही मांग रहे हैं कि वो उनको हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से आर्थिक रूप से जो है पूर्ण रूपेण जो है वो टूट चुका है सब कोई का आर्थिक रूप से कमर। तो ये हम लोग की डिमांड है और बन्ना गुप्ता जी के साथ हमारी शनिवार को मुलाकात होगी और उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि 15 तारीख के बाद भी अगर एक्सटेंड होता है, देखिए संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो कोचिंग संघ जो है जमशेदपुर का ये पूरा समर्थन देगा सरकार को, लेकिन आंशिक रहने से कोचिंग को सिर्फ बंद कर देंगे तो ये दिक्कत की बात होगी। बच्चों का स्कूल को बंद करना समझ में आता है, बच्चों को हम लोग जो क्लासेज भी हैं वो लोग भी अपने से बंद कर दिए हैं, लेकिन इस समय में और ऑनलाइन जो ऑप्शन है, चूंकि रूरल एरिया के भी बच्चे आते हैं 3-3, 4-4 घंटे का क्लास, कोई डेटा सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं उसको, और इसलिए नुकसान भारी हो रहा है सारे लोगों को। और इसलिए विरोध करने के लिए हम लोगों ने आम बगान में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ताकि हम लोगों की स्थिति अब ऐसी ही होने वाली कि हम लोग ऑफिस में बैठने लायक भी नहीं बचेंगे। तो सरकार से हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हम लोगों को कम से कम 25% स्ट्रेंथ के साथ मौका दे कोचिंग चलाने का। न्यूज़विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.